ये वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 147 पॉइंट्स से गिर के बंद हो चुका है। तो बाजार का वैसे मैं गिरावट का मतलब पैटर्न को नोट करूँ तो पहले से ही एक बड़ा गिरावट होता है और उसमें रिकवरी आने का संकेत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो बाजार में ऐसा प्रेशर होने का कारण था पिछले दिन का एक न्यूज़ जो कि हम पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हो कि यूके का रिसेशन। तो यूके में फाइनली ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है। उन उन लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुका है कि उन लोगों का हालत मतलब अभी बहुत ही बुरा है और जेफ बेजोस ने भी बोल चुका है कि पैसा बचाने के लिए ज़्यादा खर्चा ना करें क्योंकि आने वाले कुछ दिन मतलब कुछ महीनों के अंदर बहुत ही खराब दिन आने वाला है। ऐसा कुछ उनके तरफ से चेतावनी दी गई है। वैसे मैं बात करूँ कुछ न्यूज़ के बारे में, पॉज़िटिव न्यूज़ के बारे में, तो पहली न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो 30,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज़ कर चुके हैं, ये नवंबर में। मतलब इतना बाज़ार में इतना तनाव है, बाहर के सिचुएशन इतना खराब है। चाइना का एक न्यूज़ के बारे में नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देख लेंगे। तो वहाँ पे भी बहुत ही हालत खराब हो चुका है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 30,385 करोड़ का करोड़ रुपए अब इंडियन मार्केट इक्विटी मार्केट में इन्फ्यूज़ कर चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट माना जाता है। जो कि आप देख सकते हो एफपीआई नेट बायर्स जो था अगस्त के महीने में 50 अ, 51,200 करोड़, जो कि अब जुलाई में था सिर्फ 5,000 करोड़ का। मीन्स काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को तो मिल चुका है वैसे बाजार में और काफ़ी अच्छा न्यूज़ भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जो कुछ किसी-किसी कंपनी से पैसा उठा के किसी-किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस जो है, उसमें हाईएस्ट एफपीआई इन्फ्लोज़ देखा गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा उसमें ज़्यादा पैसा डाला गया है जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में। वैसे मैं बात करूँ कुछ उल्टा ही हुआ है, वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मीन्स कंपनी के अंदर। लगभग 44,000 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज से उठाया गया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से लगभग 17,800 करोड़ का 18,000 करोड़ पैसा उठा के ये दोनों कंपनी में अब इन्फ्यूज किया गया है। तो वैसे मैं बात करूँ तो आज निफ्टी में गिरावट होने का मेन रीज़न है रिलायंस का गिरना। तो रिलायंस पे लगभग 1.91% का भारी भरकम का गिरावट हो चुका है। क्योंकि इसमें भारी भरकम क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का बहुत ही हेवी वेट माना जाता है इनको सबसे ज़्यादा। मीन्स आप इसका मार्केट कैप नोट करते जाओगे तो यस लगभग 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी इंडिया में सबसे सबसे बड़े कंपनी में से एक माना जाता है, सबसे बड़ी कंपनी है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उसमें इतना बड़ा गिरावट हुआ है। वैसे मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो कितना अच्छा मतलब पहले-पहले आप अगर नोट करने जाओगे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर का ऑल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी खराब देखने को मिल जाता है। खराब मतलब खराब इन द सेंस कि आप देख सकते हो 2008 से लेके 2016 तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया, उल्टा 30% का घाटा था। बट उसके बाद से जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से कंपनी का जो तकदीर है वो बदल चुका है। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ तक मतलब 4-5 साल ही हुआ है, 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 5 गुना के आस-पास कर चुका है। और ये कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी न बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अब जो है कंपनी का जो गियर है वो बदल चुका है। तो इसके वजह से अगर हम बात करें इसका रेजिस्टेंस के हिसाब से तो आप देख सकते हो इसका ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा दिखता है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब ये अपने सपोर्ट पर तो नहीं है,
पर फिलहाल छोटे-मोटे सपोर्ट पर अवेलेबल है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक छोटे-मोटे सपोर्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको बाइंग करना है तो इस लेवल पे ज़रूर बाइंग स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर किसी को फर्दर ऐड ऑन करना है तो आप लगभग 2400 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। लेट्स सी क्या होता है। अ, अग इन लोगों का जो बिज़नेस है आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बिज़नेस है। जियो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से बिलॉन्ग करता है और काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड बिज़नेस है ये कंपनी का। और मैं अगर बात करूँ रिलायंस रिटेल सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर डीमार्ट। और अगर मैं बात करूँ ऑयल के सेगमेंट में, तो ऑयल के सेगमेंट में बहुत सारे पीएसयू से बहुत ही अच्छे कंपनी माना जाता है। तो इसमें चाहे तो आप इस लेवल पे ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आप बोल सकते हो कि पैसा तो इन्फ्यूज़ हो चुका है, तो इसमें बढ़ा क्यों नहीं है? तो बेसिकली इसमें ना बढ़ने का कारण है रिसेशन का न्यूज़। तो रिसेशन का न्यूज़ पहले इम्पैक्ट करता है बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो जितना रिसेशन का प्रभाव पड़ेगा उसके हिसाब से लोग पैसा खर्चा कम करेंगे, पैसे लोन में कम लेंगे लोग। तो इसके चक्कर में इन लोगों का कंपनी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि बजाज फाइनेंस का बात करें तो बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक साल में सिर्फ 5% का गिरावट है और 5 साल में तो पैसा 4 गुना के आसपास अभी तक फिलहाल कर चुका है। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है। निफ्टी 50 का एक जायंट बोल सकते हैं इसको हम लोग। और ये कंपनी अभी तक 10 साल में 50% के सीएजेड के साथ अभी भी ग्रोथ देता है, इतने बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो ये अपने छोटे-मोटे सपोर्ट पे ही है। तो आप चाहो तो इस लेवल पे इन्वेस्टिंग मतलब स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर किसी को फर्दर ऐड ऑन करना है तो 6500 और 6000 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। हालाँकि ये कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद से इसका वैल्यूएशन थोड़ा बहुत गिरा हुआ है क्योंकि रिसेशन का फ़ियर की वजह से। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसके पहले एक एक न्यूज़ के बारे में बात कर लेंगे। तो न्यूज़ है कि चाइना में जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स है, उन लोग अब चाइना को छोड़ के इंडिया में आने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ क्राइसिस चल रहा है प्रॉपर्टी का। तो आप लोगों को पता है उन लोगों का गवर्नमेंट कैसा है। तो इसके चक्कर में बहुत सारे आप देख सकते हो कितना 22% और बिल्डिंग 26.1% से गिर चुका है। रेवेन्यू भी गिर चुका है। तो आप लोग हम लोग के मतलब जो इंडिया है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाने वाला है। और आपको आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदू में कि रेट कट हो चुका है चाइना में। तो इसके चक्कर में इंडिया का जो रियल्टी सेक्टर है इसमें अच्छा खासा तेजी आ सकता है। हालांकि मैं बात करूं रियल्टी सेक्टर में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रभाव रहता है, तो इसके चक्कर में आप ना पड़े तो बेहतर है। तो आपको इसके विकल्प में कौन से कंपनी को ढूंढना चाहिए। बेसिकली मैं बात करूं तो जो कंपनी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी होते हैं उन लोगों को ढूंढिए, उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पहले हो गया कि पाइपिंग सेक्टर हो गया, वाटर पाइप सॉल्यूशन। फिर इलेक्ट्रिक एफएमईजी सेक्टर हो गया जो कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी से। फिर अगर आपको टाइम मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हो जाते हैं तो आप डाइवर्सिफाई करने के लिए आप सीमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज है। तो उसके हिसाब से हम कुछ कंपनीज को बात करेंगे। तो पहली कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। तो उसके ऊपर आज देख सकते हैं 2.41% का गिरावट हो चुका है। हालांकि मैं बात करूँ तो एक साल में कंपनी का 30% के आसपास में गिरावट है। और 5 साल का बात करें तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3.5 गुना से भी ऊपर कर चुका है। तो वैसे यहाँ से जो रन है, ये रन अप आप देख सकते हो काफ़ी मैसिव है, 9 गुना। और इवन इतना अगर मैं करूँ तो 11 गुना के आसपास पैसा बना के दिया था और यहाँ से फिर 30% गिरा है। काफ़ी टाइम से ये टाइम करेक्शन से जूझ रहा है। कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट इस क्वार्टर में लॉस दिखाया था कंपनी ने।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक क्वार्टर में इस पे लॉस होगा, क्योंकि सेक्टर बहुत ही अच्छा है। और जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा इंडिया में, तब जाके मतलब अभी भी कंस्ट्रक्शन चारों तरफ से बढ़ रहा है, तो इसके चक्कर में इस सब के कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट भी आने का चांसेस है। तो ये वैसे देखा जाए तो इन्फ्लेशन का प्रभाव एक 2 क्वार्टर से अब चल रहा था, तो इसीलिए इस कंपनी में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो इसमें चाहे तो आप इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढ सकते हैं। मेजर सपोर्ट इसको इसका लगभग 520 का देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है जुबिलियंट फूड। तो जुबिलियंट फूड एक एफएमसीजी सेगमेंट सेगमेंट से, फूड सेक्टर से बिलोंग करता है। आप लोगों को पता होगा डोमिनोज पिज्ज़ा का फ्रैंचाइज़ी इन लोग ही लेके बैठे हैं। तो इनके तो इन लोगों का अगर मैं बात करूँ तो 1 साल में 28% का नेगेटिव रिटर्न है, पर 5 साल का बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना के आस-पास कर चुका है। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट इस बार तो रिजल्ट भी अच्छा पब्लिश किया, फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आप कंपनी जूझ रहा है। तो प्रेशर में ही अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो तब जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर में मिल सकता है। ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। तो ट्रेंड रिवर्सल होते-होते यहाँ पे अचानक से होता क्या है कि एक क्रैश आ जाता है। जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद से एक्सपेक्टेशन को बाज़ार मतलब मैच तो शायद नहीं किया था, पर रिज़ल्ट अच्छा था। फिर भी यहाँ पे क्रैश जारी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब देख आपको दिखा दूँ, अ, ये वाला लेवल से ये वाला लेवल के बीच में आप चाहो तो एडिंग कर सकते हो। तो नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है वीबीएल। तो वीबीएल में आज 3% के ऊपर गिरावट हो चुका है। वीबीएल मीन्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो ये हम लोग का पेप्सिको का जो कंपनी है यूएसए में, उस कंपनी का ये इंडियन कंपनी है ये। ठीक है, तो इंडिया का सब्सिडरी कंपनी में से एक है। तो ये तो अभी बहुत सारे जैसे कुरकुरे, चिप्स, लेस का पैकेट से लेके आपका जो स्टिंग का नया जो एनर्जी ड्रिंक, यही कंपनी बनाती है। तो काफ़ी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिनट मेड भी इन लोगों के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो 1 साल में रिटर्न 82% का है, और 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हो 7.5 गुना से भी ऊपर पैसा बना के दिया है। पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें मेजर करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट जो स्टेटमेंट है, पी-एन-एल स्टेटमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। तो इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने का क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी देर से एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। कभी भी भाग सकता है, पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि Q3 और Q4 इसका उतना अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ठंड अपना पड़ चुकी है, तो ठंड में ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं। तो इसके ऊपर तो जब नहीं पिएँगे तो इन लोगों का रेवेन्यू थोड़ा कम जनरेट होगा, तो आपको इस टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढना चाहिए। हालाँकि ऊपर से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं है, तो आप यहाँ से लेके इसके बीच में आप डेफ़िनेटली अभी बाइंग कर सकते हैं। मतलब 1025 से लेके 1100 के बीच में आप डेफ़िनेटली बाइंग करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में भी 3.39% का गिरावट हो चुका है। अगर मैं मैक्सिमम पैटर्न का बात करूँ तो 27% का सिर्फ रिटर्न दिया है। वैसे ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। 1 साल भी डेढ़ साल के ऊपर हो चुका है। तो डेढ़ साल में अभी तक 27% का रिटर्न दिया है। हालाँकि मैं बात करूँ लो से लेके अपर तक, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, मतलब दुगना से ही पैसा बना के दिया था, पर यहाँ से क्रैश बहुत अच्छा खासा आ चुका है। मीन्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है बीटन डाउन स्टॉक्स में, तो इसमें चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक ऐसा सेक्टर से बिलॉन्ग करता है कि होम फाइनेंस के सेक्टर में से बिलॉन्ग करता है। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से भी एक है।
तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ, कंपनी थोड़ा बहुत रिस्की तो है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो आप चाहो तो ये जो लेवल है लगभग 600 50 के लेवल पे कुछ दिन पहले आके फिर यहाँ से घूम गया था। तो 650 के लेवल में मेजर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो इस लेवल से स्टार्टिंग कर सकते हो बाइंग का। कुछ दिन पहले जब ये भाग रहा था तब बहुत इन्वेस्टर को ये कंपनी अच्छा लग रहा था, बट अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली क्रैश करते जा रहा है। पर आपको क्रैश के टाइम में ही, मतलब फियर के टाइम में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रीड के टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कुछ 3 कंपनीज़ हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूँगा। तो उसके लिए पहले कंपनी का नाम है भारत रसायना। तो भारत रसायना में आज लगभग 1.52% का गिरावट हो चुका है। तो कंपनी का बात करें तो 1 साल में 2.6% का रिटर्न है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना के आसपास बना के दिया है। हालाँकि ये कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी एग्रोकेमिकल सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है। कंपनी बहुत ही छोटी है। मतलब स्टॉक प्राइस देख के जज नहीं करना चाहिए कि ये कितना महंगा है या कितना सस्ता है। आप देख सकते हो स्टॉक पीई बहुत कम है, 23 का है। तो अभी फेस वैल्यू 10 का है। मतलब जब इसमें शेयर बोनस और स्प्लिट आएगा तब जाके इसमें और भी प्राइस कम होते को देखने को मिल सकता है। वैसे कंपनी के बारे में बात करें तो आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत प्लेज है, थोड़ा बहुत डेट भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है। देख सकते हो 6, 10, 10, 20, 32, 34, 55, 98, 112, 158, 164, 177, 172 मीन्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 10 ईयर्स में स्टॉक स्टॉक प्राइस का सीएजीआर मैसिव 54% का देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसमें चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूँढ सकते हैं। वैसे ये कंपनी अपने सपोर्ट पर अवेलेबल है, तो इस लेवल पे आप चाहे तो बाइंग करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज 2.18% का गिरावट हो चुका है। कंपनी के बारे में बात करें तो 1 साल में 32% का माइनस है। 5 साल में अभी तक इन्वेस्टर का पैसा दुगना नहीं, 2.5 गुना से भी ऊपर बना के दिया है। हालाँकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी ईवी के सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है और ईवी के सेगमेंट में ये एक इकलौती ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है जो प्रॉफ़िटेबल है। इसीलिए इसका स्टॉक भी 80 के आस-पास देखने को मिल जाता है। टाटा मोटर्स के साथ इसका अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, बट ये कंपनी ईवी बस जो होता है, बस के सेगमेंट में मार्केट का लीडर भी है। मतलब ये कंपनी बस बनाता है सिर्फ़, ईवी बसेस। तो 4,394 करोड़ का एक छोटी कंपनी है। आरओसी आरओई उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पर डेट भी बहुत कम है, प्लेज भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करें तो उतना ख़ास देखने को नहीं मिलता, पर जब से गवर्नमेंट ईवी के सेगमेंट के ऊपर बात कर रहा है, तब से इस कंपनी में अच्छे खासे प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है। 10 साल में अभी तक स्टॉक प्राइस सीएजीआर 44% का देखने को मिल जाता है। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है और प्रॉफ़िट का ग्रोथ मैसिव है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसका भी बात करें तो ये भी अपने सपोर्ट के आस-पास खड़ा है। बहुत टाइम करेक्शन इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है और अगर आप चाहो तो इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें मैक्सिमम 3 टू 5% की वेटेज अपना टोटल पोर्टफोलियो का देना बेहतर होगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी एक रिन्यूएबल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी में आज लगभग 2% का फॉल देखने को मिला है। 1 साल में 3% का सिर्फ, मतलब कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। 5 साल में 156% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हो कितने बड़े-बड़े स्पाइक्स पहले भी देखा जा चुका है। मीन्स ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी माना जाता है। कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरोसिल का ही पार्ट है जो सोलर ग्लास बनाता है, फोटोवोल्टाइक पैनल्स के ऊपर फ्लैट फ्लैट कलेक्टर्स, ग्रीन हाउस, जो जितना भी चीज़ें होता है ग्लास के सेगमेंट में, ये कंपनी बिलोंग करता है। तो कंपनी 6,855 करोड़ का बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 46 का है। आरओसी आरओई काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत डेट भी देखने को कंपनी में मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो बिल्कुल भी इसमें
कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलता, फिर भी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर चुका है। 10 साल में 58% का सीएजीआर है और प्रॉफिट ग्रोथ भी मैसिव है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी में चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। वैसे मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी अब सपोर्ट पे ही अवेलेबल है, तो इस लेवल पे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी बहुत टाइम से टाइम करेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसमें आज बहुत ज़्यादा हलचल मच चुका है कि स्टॉक में अगर देखोगे तो ज़ीरोधा में 85% का गिरावट देखा गया है। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आज स्टॉक में 17% का जंप देखने को मिला है। कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप में आज 17% का जंप होने का कारण है कंपनी का Q2 का रिजल्ट काफ़ी मैसिव आ चुका है। 92% का वाई ऑन वाई बेसिस में ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये कंपनी में 85% का गिरावट का पीछे का मेन रीज़न है, वैसे गिरावट तो नहीं बोल सकते इसको, इसका रीज़न है आज कंपनी का बोनस भी दिया है कंपनी, और उसके साथ साथ स्प्लिट भी देखने को मिला है 1:2 रेशियो में, मतलब 2 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो इसके चलते इसमें अच्छा खासा मीन्स प्राइस में थोड़ा बहुत कटौती देखने को मिल जाता है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। पर अगर मैं बात करूँ सेगमेंट के बारे में, तो सेक्टर के बारे में, तो इस सेक्टर से ऐसा कुछ कंपनी अभी तक नहीं निकला है कि जो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके। तो मैं अगर बात करूँ तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास है, तो आपको इस लेवल पे नहीं खरीदारी करना है। अगर आपको ये कंपनी आपको लगभग 47 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, 47 48, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो आप इसमें बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।